ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वाह ड्रामा वाह के नरेशन के 15वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिन अनुच्छेदों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है कल हाय हाय के गीत गाते थे, आज वाह वाह के गीत गाते हो। सदा वाह वाह के गीत वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन में गाते रहते हो। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो मन से क्या निकलता? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से हाय तो नहीं निकलता। हाय ये क्या हो गया? नहीं, कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया, यह किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है, तो दोनों के गीत गाते रहो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी न था वह साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है बाहर का रूप देख घबराने से अच्छी सोच बदल जाती, कर्म बंधन में फंस जाते। छोटी बात को बड़ी बनाना अर्थात परेशान होना व अधिकारीपन की शान में रहना। वह अपनी स्थिति ऊपर आधार रखता है। क्या हो गया या जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कोई बातें बाहर का रूप नुकसान का भी होगा। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर जो फायदा छुपा हुआ होता है, अगर थोड़ा सा धैर्यवत अवस्था व सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो फायदा छुपा हुआ है वही आपको दिखाई देगा। इसलिए ऊपर अर्थात बाहर के रूप को देखते हुए भी नहीं देखो। बाहर के रूप को देख जल्दी घबरा जाते हो, जिस कारण अच्छा सोचा हुआ भी बदल जाता है और कर्म बंधन में फंसते हो। क्यों हो गया? कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे से ही क्यों होता है? मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते जाते हो। ऐसे व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा तो सोचेगी कि जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये सोच बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है।
ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है सारा ज्ञान एक डॉट बिंदी शब्द में समाया हुआ है। जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनना व डॉट लगाना। अंग्रेजी में लिखा है अ पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट इवन इट हैज नो डायमेंशन। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी जब सीखना शुरू करता है तो पहले पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरी ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और तुम हो भी सहज योगी।